अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सेहत की सहूलतें फराहम करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। ताहम बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र अवाम को सेहत की सहूलतों की अदम फराहमी की शिकायत हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में खुसूसी रिपोर्ट्स शामिल हैं, जबकि तालीम और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल पर मबनी खबरें और रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज में आपको लिए चलेंगे सिंध की धरती की जानिब। नाज़रीन, आज के जदीद दौर में भी खवातीन की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा जारी है। पंजाब से अगवा के बाद सिंध में फरोख्त होने वाली खवातीन की जबरन शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद उन खवातीन की जिंदगी किन कठिन मराहिल से गुजरती है, देखते हैं मीरपुर माथेलो से जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। 7 साल कबल सुबह पंजाब के शहर मियां चन्नू से अगवा होने वाली 19 साल शाजिया की रजब लुंड से जबरन शादी करा दी गई, जो मीरपुर माथेलो के नवाही गांव मिशाला लुंड में रहश पजीर थी। शादी के 6 साल बाद शाजिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। शौहर रजब लुंड ने मुबैना तौर पर मुस्मा शाजिया को एतमाद में लेकर उसके वालिदैन को बुलाने के लिए कहा, जिस पर शाजिया ने अपने शौहर के मजबूर करने पर अपनी वालदा, भाभी और बहन को बुलवाया। घर वालों के पहुंचने के बाद शाजिया की 14 साल भाभी अनमोल जोजा काशिफ पर रजब लुंड की नीयत खराब हो गई और उसने शाजिया की भाभी से जबरदस्ती निकाह करने की ठान ली। शाजिया की जानिब से मुज़ाहमत करने पर शौहर ने उसे कत्ल की धमकी दी, जिस पर शाजिया ने इंसाफ के लिए मीरपुर माथेलो पुलिस स्टेशन पर पनाह ली, जिसे बाद यारुलुंड पुलिस स्टेशन भिजवा दिया गया। इस मौका पर मुस्मा शाजिया ने दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए उसकी 8 माह की बेटी सहरा से मिलवाने और 14 साल भाभी को बाजियाब करवाने के लिए आला हुकाम से मदद की अपील की है। अपनी माँ से भी, बहन से भी, भाभी से भी, मेरी निक्की उन्होंने भी रंग खोलिया मेरे को। उसके बाद मेरी भाभी है उन्होंने निकाह कर इसी मन में राब्ता करने पर डीपीओ कोर्ट की साकिब इस्माइल मेमन ने बताया कि यह खवातीन फरोख्त होने के बाद यहाँ लाई जाती हैं और इनकी मर्जी से इनकी शादी की जाती है। डीपीओ ने कहा कि मुस्मा शाजिया को अदालत में पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा गांव में पंजाब से अगवा के बाद फरोख्त होने वाली दर्जनों खवातीन मौजूद हैं और इनकी अदमबाजियाबी कानून नाफिज करने वाले अदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। कैमरामैन शकील सुमरो के साथ जफर इकबाल, दुनिया न्यूज़, मीरपुर माथेलो। जी नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं कोटरी। जिले अस्पताल कोटरी की नौ तामीर इमारत के तामीराती काम में ठेकेदार की जानिब से लापरवाही और नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने से ज़ेरे तामीर इमारत की बुनियादें कमजोर पड़ने का खदशा लाहक हो गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ठेकेदार ने कम गेज और जंग आलूद सरिया बुनियादों पर डालकर लाखों रुपए बचाने की कोशिश की है। ठेकेदार की लापरवाही के सबब अस्पताल के सीवरेज का पानी बुनियादों की जगह में दाखिल हो गया, जिससे बुनियादों में लगाया गया सरिया मुकम्मल जंग आलूद हो चुका है। जिले अस्पताल कोटरी की नौ तामीर इमारत 21 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही। इस मौके पर काम करने वाले अफराद का कहना था कि पानी जमीन के नीचे से आ रहा है और पानी रोज निकाल कर काम किया जाता है, जबकि करोड़ों रुपए मालियत के काम पर कोई इंजीनियर मॉनिटरिंग पर मौजूद नहीं था। और नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। मिटियारी के करीब गांव ताजपुर में गुज़श्ता 7 माह से ज़कात न मिलने पर मुस्तहिक़ खवातीन की तरफ से चेयरमैन जिला ज़कात कमेटी के खिलाफ हाथ में प्लेकार्ड्स उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मिटियारी के करीब गांव ताजपुर में गुज़श्ता 7 माह से ज़कात न मिलने पर मुस्तहिक़ खवातीन ने ज़कात चेयरमैन मुमताज़ अली शाह के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुतासरा खवातीन ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता 7 माह से हमें ज़कात नहीं मिल रही, जो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बताया कि हम कई बार जिला चेयरमैन के दफ्तर भी गए, लेकिन जिला चेयरमैन मुमताज़ अली शाह हमारी एक भी नहीं सुनते। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि अगर हमें ज़कात न दी गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। ज़कात चेयरमैन मिटियारी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। अरबों रुपए की जमीन जाली कागजात के जरिए फरोख्त करने वाले साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठट्ठा में अरबों की जमीन जाली कागजात के जरिए फरोख्त करने वाला साबिक वज़ीर सिंध अरबाब रहीम का करीबी साथी गिरफ्तार कर लिया गया। जिला ठट्ठा में महकमा माल के अमले के साथ मिली भगत करके सैकड़ों एकड़ जमीन के जाली कागजात के जरिए फरोख्त करने वाले गिरोह के रुकन और अरबाब रहीम के करीबी साथी नूर मोहम्मद कातियार को सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन गुलाम मोहम्मद जद्दारी ने घारों में छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। मुलजम पर इल्जाम है कि उसने 5 साल कबल घारों में गैर सर्वे शुदा 39 एकड़ जमीन उस वक्त के डीडीओ माल मोहम्मद इस्माइल मेमन, मुख्तार कार साकरो रोशन अली शाह, सुपरवाइजर निसार बगन से मिलकर एक शख्स सुहेल शमसी को
52 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से फरोख्त कर दी, जिसने जमीन पर इंडस ऑयल रिफाइनरी कायम कर दी। फिर सुहेल शमसी ने ही ये जमीन 2.5 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से साबिक वज़ीर-ए-आला से अपने नाम रजिस्टर करवा ली, जिससे हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मौजूदा हुकूमत ने इंक्वायरी के बाद पहले मरले में महकमा माल के अफसरान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और अदालत की हिदायत पर आज मज़कूरा अहम मुल्ज़म नूर मोहम्मद कातियार को गिरफ्तार कर लिया है। गवर्नमेंट की अनसर्वे घारो गगर फाटक से पहले 930 एकड़ ज़मीन के जो है इन्होंने जेली कागजात बनाकर और उन्होंने 25 लाख रुपया फ़ी एकड़ के हिसाब से फ़रोख्त किए। इससे जो है वो गवर्नमेंट को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये केस जो है हमने चालान किए थे कोर्ट में और जिसमें जो है वो कोर्ट के जो है हुक्म से जो है हमने इस बासर ज़मींदार को गिरफ्तार। पंगरियों में पुलिस ने शहर के कुम्हार मोहल्ले के एक घर में छापा मारकर गुटखे की सैकड़ों मुजरे सहित पुड़ियां और खाम माल की 4 बोरियां बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक इतला मिली थी कि कुम्हार मोहल्ले में बड़े पैमाने पर इंतहाई मुजरे सेहत गुटखा तैयार करके पंगरियों शहर और गिरदनवा के इलाकों में सप्लाई किया जाता है। इस पर पुलिस ने SHO आशिक हुसैन मेमन की सरकर्दगी में एक शख्स रमजान कुमार के घर पर छापा मारकर मज़कूरा अशिया बरामद करके एक नौजवान जफरान कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसे बरामद शुदा अशिया समेत पंगरियों थाने मुंतकिल कर दिया। इस कार्रवाई के बाद कुम्हार बरादरी के अफराद ने पंगरियों थाने में एहतजाज करके गिरफ्तार नौजवान को रिहा करने का मुतालबा किया, मगर SHO पंगरियों ने इस मामले के बारे में DPO बदीन को आगाह कर दिया और DPO बदीन के अहकामात पर वाक़े का मुकदमा गिरफ्तार नौजवान जाफरान कुमार समेत उसके भाई रिजवान और वालिद रमजान कुमार के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। शहदाद कोर्ट में गोठ अली दोस्त मक्सी के सलाम मुतासरीन ने इमदाद न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करके हुसैनी चौक में धरना दिया। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इस मौके पर खिताब करते हुए सलाम मुतासरीन अब्दुल रज़ाक मक्सी, अली मक्सी, मंदूर अली मक्सी और दीगर ने कहा कि सैलाब को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोई इक़दामात नहीं किए और इमदाद न मिलने के बायस उनके बच्चे फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सैलाब मुतासरीन को इमदादी फंड फराहम किए जाएँ और बहाली का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भिट शब के मलाखड़ा ग्राउंड में होने वाले जलसा आम के सिलसिले में MQM शहदादपुर सेक्टर की जानिब से लतीफ पार्क के सामने इस्तकबालिया कैंप लगाया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से 25 दिसंबर 2010 को बिरशाह के मलाखड़ा ग्राउंड में होने वाले जलसा आम के सिलसिले में शहदादपुर सेक्टर की जानिब से लतीफ पार्क के सामने इस्तकबालिया कैंप लगाया गया। हक परस्त सूबाई मुशीर गुलाम हैदर राहू, KMOC के रुकन अहमद रजा, जोनल इंचार्ज मोहम्मद शकील राजपूत, सांगड़ जोन ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। कारकुनान और अहदेदारान ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। शहर को MQM के झंडों, बैनर्स, बरकी कुमकुमों से सजाया गया। कारकुनान MQM के तरानों पर रक्स करते रहे और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। हक परस्त सूबाई वजीर ने शहरियों से भी मुलाकात। और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद मुलाहिजा कीजिए पीने के साफ पानी की सहूलत न होने की वजह से बोलान में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। तहसील भाग में भी कई सालों से पीने के पानी का मसला हल नहीं हो सका।